तारीख तक गन्ने का रेट तय नहीं किया था। वीएम सिंह हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने पहली बार इतिहास में गन्ने का रेट तय किया। ये चीजें बोलने की अलग होती है। आज का समय यह है, हम सब किसानों को किसान बन के रहना है, जात बरादरी को छोड़ना है, पार्टियों को छोड़ना है और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम कोई आत्महत्या नहीं करेंगे, हम तुमको लेके डूबेंगे, अपना हक छीनेंगे सबके सब। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल राइट। मैं जवाब देना चाहूंगा बीएम सिंह जी। जी बीटी साहब। हाँ, मैं बताना चाहूंगा। हमारा जवाब ले लीजिए पहले, क्योंकि हमारे नेता का नाम लिया है। पहले अग्निहोत्री साहब हमारा जवाब चलिए पहले आप बोल दीजिए। आप बता दो जी। देखिए, जो बीएम सिंह साहब कह रहे हैं, पहले तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, अपनी याददाश्त ताजा कर ले। जब ओमवेश जी राज्य मंत्री थे तो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, वही गन्ने के कैबिनेट मंत्री थे। और आप जानते हो कि कैबिनेट मंत्री होते हुए राज्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं होता। बीएम सिंह जी याद कर लीजिए। दूसरा, चौधरी साहब ने जो चिट्ठी लिखा है उसमें उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि जो 15% स्ट्राइक ड्यूटी है जो ब्राजील और पाकिस्तान से चीनी आ रही है उसको 50% करो। वो तो अलग चीज है। और चौधरी साहब ने ये भी कहा है, याद करो, जब 900 करोड़ रुपए आया था तभी जब वो मंत्री थे खाद्य, तो सरकरा फंड से उन्होंने पैसा दिया था। तो हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। और मैं तो एक चीज आपसे कहूंगा कि अग्निहोत्री साहब, अगर ये जो 2400 करोड़ बकाया था, अगर ये कोर्ट के आदेश पर आरसी काट देते तो 10% कलेक्शन चार्ज मिलता। अच्छा मुन्ना जी एक मिनट, मुन्ना जी एक मिनट, एक मिनट, एक टिप्पणी करूंगा, फिर गोविंद पंत राजू से बात हो। हर पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी, विजय बहादुर पाठक जी की भाजपा और सलमान खुर्शीद साहब की कांग्रेस, मुझे किसी का कोई वक्तव्य ऐसा दिखा दो जिसने ये ना कहा हो कि हम किसानों की पार्टी है। और किसान मुझे अनाथ दिख रहा है। बिल्कुल सही। ये बैठे ना हमारे पास ताऊ ओंकार सिंह जी, किसान तो कोल्हू में पेरा जा रहा है गन्ने की जगह, और पार्टियां अटारी पे खड़ी होकर करी हम किसान के साथ है। अमिताभ जी किसान के साथ। शाहिद मंजूर साहब जो गए, आप बात करिए अमिताभ जी से। शाहिद मंजूर जी। जी आदाब, कैसे हैं? बढ़िया। लेकिन उत्तर प्रदेश का 45 लाख गन्ना किसान सांस नहीं ले पा रहा शाहिद भाई। जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में तो कल एक खुदकुशी हुई, ये लाइन लग जाएगी। कैसे जिएंगे लोग? हाँ बिल्कुल सही है। गन्ना किसान परेशान है और जो मिल मालिक हैं वो हटबढ़नी पर लगे हुए हैं। बार बार सरकार कोशिश कर रही है अभी भी। अच्छा शाहिद भाई एक मिनट में अर्जा मत कीजिए। शाहिद भाई 40-50 लोगों की जिद के आगे 50 लाख लोगों की जिंदगी हम दांव पर लगने दें? ये बिल्कुल गलत है। सरकार के हाथ में, शाहिद भाई, सरकार के हाथ में कानून एक डंडा भी देता है, एक डंडा भी देता है कि जो बच्चे बिगड़े उनके लगाओ। हाँ लगेगा निश्चित रूप से। अरे मरेंगे, ये लोग कहे कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं, कितने और किसान मरेंगे उसके बाद डंडा लगेगा? अब कोशिश तो ये है कि एक आंकड़ा बता दूं, तो मैं किसानों को बता दूं कि भैया पहले इतने किसान मरो फिर सरकार जागेगी। बहुत बढ़िया। अरे सरकार शर्म आएगी, किसी को भी नहीं आएगी सरकार में। नहीं, ये बिल्कुल शर्म। आप कह रहे हैं चीनी मिल मालिकों की हद धर्मिता, गाल पे 2-2 झापड़ काहे नहीं लगाते? बहुत अच्छा। सरकार किस लिए है? वक्त आ गया झापड़ लगाने का। बहुत अच्छे अग्रवाल जी। भाई शाहिद जी झापड़ लगाने का वक्त आ गया है। लीलावती कर रहे हैं सबके सब। आप और राजेंद्र चौधरी दोनों गन्ना बेल्ट से हैं। राजेंद्र चौधरी जी ने आज बयान दिया कि सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी। मेरे मन में आया उनको फोन लगा के पूछूं, महाराज वो मुहूर्त कब आएगा, कब निपटेंगे? और अभी तक हनीमून क्यों कर रहे थे आप? क्यों नहीं? अब तक 4 बार बात आपने बुलाया, आपके मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा, आपके चीफ सेक्रेटरी की नहीं सुन रहे, वो चाहते 15, 20, 25 औद्योगिक घराने। और क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपकी है उनको। आप उत्तर प्रदेश में धंधा भी करेंगे और हुकूमत उत्तर प्रदेश का आदेश भी नहीं मानेंगे, ऐसा क्या हो सकता है क्या? और सरकार को लोग लीपापोती करेंगे मीडिया कैमरों के सामने। नहीं, लीपापोती की बात नहीं है, सोचनीय है। गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं। और आप लोग विचार करते रहिए, किसानों की अर्थी उठ रही है यहाँ पर। आप एक आंकड़ा बता दीजिए कितने किसान और मरे, तब पैसा मिलेगा उनका। अग्रवाल साहब, इसकी नौबत नहीं आएगी, बहुत जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर मिल मालिक अड़ियल हैं तो सरकार लाचार और बेबस काहे बनी हुई है? मुझे बताइए ना। सरकार लाचार है न सरकार बेबस है। अभी आप देखो जल्दी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। शाहिद जी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आगरा में एक तनाव हुआ, जातीय तनाव। मुलायम सिंह जी ने बाद में बताया मुझे कि मैंने एसपी और कलेक्टर दोनों को कहा कि 12 घंटे में तो या तो स्थिति नॉर्मल हो जाए, नहीं तो दोनों सजा भुगतने को तैयार रहो। बोले 12 घंटे के अंदर स्थिति नॉर्मल हो गई। जब सरकार ऐसा कदम उठाना जानती है तो ये संदेश 15, 16, 20, 25 मिल मालिकों को क्यों नहीं दिया गया टेलीफोन पर? निश्चित रूप से उसी की जरूरत है, हम उसी काम को करेंगे। जी, गोविंद पंत राजू साहब, क्या ये महज लीपापोती है? क्या महज कमीशन खोरी और घूसखोरी के चलते मिल मालिकों के साथ ये गलबहियां अंदर खाने हो रही हैं? किसानों के सामने घड़ियाली बातें की जा रही हैं? अतुल जी, आप बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये सरकार बिल्कुल सोई हुई है और चीनी मिल की जो लॉबी है, शुगर मिल मालिकों की जो लॉबी है, उसके साथ इसकी बहुत करीबी दोस्ती है। यही वजह है कि सरकार कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है जिससे जो गन्ना किसान है उनकी समस्या का समाधान हो। और आप देरी की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं देरी तो हो चुकी है। 20% गन्ना तो बर्बाद हो चुका है। हाँ। सरकार अब भी अगर जगे तब भी 20% गन्ना तो टोटल तबाह हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि हमने चीनी मिल मालिकों से, उनके प्रतिनिधियों से आज बात करने की कोशिश की थी। जो आरोप अभी यहां पर शाहिद मंजूर जी ने लगाया कि वो बात सुनने को तैयार नहीं है, यही आरोप चीनी मिल मालिकों के प्रतिनिधि ने सरकार पर लगाया जी। है। उन्होंने हमको कहा कि वो मई से नवंबर तक, 22 नवंबर तक इस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर, जी। चीनी सचिव से लेकर हर बड़े अधिकारी को पत्र लिख चुके हैं अपनी समस्या के बारे में। अरे, बता पत्र चुके लिखने की हैं। जरूरत क्यों पाई जाता है? क्या किसी ठेकेदार को पत्र लिखने की जरूरत पड़ती है? एक सेकंड, कोई उत्तर प्रदेश पर एहसान नहीं कर रहा। बंद करो धंधा। कोई एक धंधा चला रहे हैं आप, 200 धंधे कर रहे हैं, अतुल किसान पर एहसान कर रहे हैं। का जो आरोप है वो ये है कि सरकार ने उनके एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि समस्या अगर है, किसान चीनी मिल मालिकों के स्तर पर भी अगर कोई समस्या है तो क्या इस सरकार को उनसे बातचीत करके उस समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी? पहले चीनी मिल मालिकों को ईमानदार होना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा बाई प्रोडक्ट्स का मुनाफा कहाँ जाता है। आप कहते हैं समस्या है तो चीनी मिल मालिक उनकी बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल क्यों है? अग्निहोत्री साहब, 1 मिनट और हमें सुन लें। बाई प्रोडक्ट नहीं, ये चीनी मिलें जीरो कोड से नंबर 2 का गन्ना खरीदती हैं, जिस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देती। अगर ये सरकार घटतौली और जीरो कोड की पर्ची बंद कर दे, सारी मिल मालिकों की नानी याद आ जाएगी। 1 मिनट में बात। मंजूर साहब, ये लीजिए, एक नया पेच आ गया। अब तजर्बेकार हैं, इनको तजर्बा है, इसका हम लोगों को तो तजर्बा है नहीं। तो भाई सरकार में ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जो तजुर्बेकार हो। कम से कम किसान न मरे, किसान की अर्थी न उठे। भैया, किसान की जान को बचाओ। जो घटतौली और पर्ची बनाने में माहिर है। अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा जरा मंजूर जी भाई जी को जरा। जी, सिंह साहब प्लीज बोलिए, प्लीज। मंजूर भाई को बताना चाहूंगा मैं कि अभी जो आपने पहले इनसे पूछा था कितनी और मौतें होंगी, अगर 6 अगस्त 2012 में और इस पारी 4 जुलाई 2013 में हाईकोर्ट का आदेश नहीं होता कि गन्ना किसानों की रिकवरी नहीं कटेगी जब तक उनका पैसा ब्याज समेत नहीं दिया जाए, आज लाखों किसान इस आधार पे आ जाते। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां आप कहते हैं मिल मालिकों को घाटा हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ग्रुप है बजाज ग्रुप, जिसके जो मालिक है उनके बेटे किसके दोस्त हैं सबको मालूम है। ठीक है, उनकी 2 मिलें थी। आज से 10 साल पहले कोर्ट में 10 साल से लड़ रहे हैं, हमें घाटा होता है, और इसी 10 साल में 2 की 17 मिलें उनकी हो गई हैं। पिछले साल बहुत बड़ा घाटा है ये। सुनिए, पिछले साल इन्होंने 18 करोड़ रुपए डिविडेंड दिया था शेयर होल्डर्स को। घाटे वाला डिविडेंड नहीं देता। इस साल इन्होंने 28 करोड़ दिया है डिविडेंड। उसके अलावा इनका कैश रिजर्व पिछले साल बजाज ग्रुप का था 3117 करोड़। कितना? 3117 करोड़। और इस साल उनका कैश रिजर्व हो गया है 4030 करोड़। इन्होंने बजाज एनर्जी, जो झांसी के पास ये बजाज बिजली घर बना रहे हैं, वहां पर 1735 करोड़ रुपया अपनी दूसरी कंपनी को दिया है बिना ब्याज के।
ये पैसा पूरा किसानों का है और हमें कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। ये केवल बेवकूफ बनाने की बातें हो रही हैं। हम बता रहे हैं आपको, डंके की चोट पे मैंने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट के अंदर। सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है ये? शाहिद भाई, और 3 तारीख को तीन तारीख को जब कोर्ट के अंदर लगा है और कोर्ट ने सख्त बोला है, तो नहीं करेंगे तो कोर्ट तो करेगा ही करेगा। सख्ती ले या नहीं ले, ठीक है। सख्ती से काम शाहिद मंजूर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इस पूरे गड़बड़ झाले में सरकार के पास कितने % का कमीशन आ रहा है? चलिए ऐसे बात कर लेते हैं। अग्रवाल साहब, ये तो कमीशन देने वाले और आप जाने। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भैया, हमको कमीशन कौन देगा? कमीशन तो सरकार के लोगों को मिल रहा है, तभी तो किसानों का पैसा यहाँ वहां लग रहा है और किसान की अर्जी निकल रही है और आप लोग मीटिंग कर रहे हो, चिंता न मनन कर रहे हो। अग्रवाल साहब, ना मैं कमीशन में विश्वास करता हूँ, ना मैं इस सभ्यता का आदमी हूँ, ना मैं ये बात सुननी चाहता हूँ, ना करनी चाहता जी। मालूम कर लें हम लोगों के बारे में। ऐसी राजनीति नहीं करते जिसमें कमीशन खोरी होती हो। भाई साहब नहीं करते। भाई साहब, अब अगर मैं केस और नाम गिनाने लग जाऊंगा तो रात बीत जाएगी, बात नहीं बीतेगी। अगर एक आरोप भी मेरे ऊपर आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, आपको व्यक्तिगत तौर पे, आपको और रविदास मल्होत्रा का, आप दोनों का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन क्या करें, आप उस पाले में खड़े हैं, आप उस पाले में खड़े हैं जो किसानों की हत्यारी सरकार मानी जा रही है, आरोप लग रहे हैं, तो सवाल किससे पूछूं? किसानों के हमदर्द हैं और हमदर्दी कर रहे हैं और निश्चित रूप से मिल वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई साहब बताइए, ये सरकारी रटा रटाया जवाब कि कानून अपना काम करेगा, हम भी अपना काम करेंगे। अब आप बताओ क्या करें? तो अरे भाई, जो बात कही जा रही है वो बात होती नजर नहीं आ रही ना। कह तो रहा हूं ना, जब नजर नहीं आएगी तो अब उसको बात को कर लेना। जी। ताऊ ओमकार सिंह साहब, जो बात मंत्री जी कह रहे हैं इससे आप ठीक है, अब खुश हो गए आप? जी खुश क्या हो गए, फैक्ट्री चले, पैसा मिले, खुश थे जब है जी, खुश अब 1 महीने से खुशी हो रहे हैं। तो आज चल गई, कल को चलेगी, आज बंद है। अच्छा, अमरजीत सिंह बिट्टी साहब, जो दावे मंत्री जी कर रहे हैं मंजूर साहब, वो दावे ठीक हैं? आपको लग रहा है चीजें सुधर जाएंगी? नहीं, कुछ नहीं, सब खोखले दावे हैं। शाहिद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो आदमी सरकार में बैठा, सरकार तो वो चीज है, अगर ये चाहे तो सुबह सारी फैक्ट्री चल जाएगी। अब देखो, 1 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम है। आरएलडी की तरफ से चौधरी साहब का आदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश जाम है। सब लोग, सारे किसान मिलकर हम सब लोग सब जाम कर रहे हैं, पूरा रोड पूरा चक्का जाम करेंगे। और क्योंकि किसान का जो है बिल्कुल बात आत्महत्या तक आ गई है, कितने किसान मर रहे हैं, पता नहीं कितने और मरेंगे। और परसों जो जाम होगा, ये जब तक फैक्ट्री नहीं चलेंगी, ये जब तक जाम ही रहेगा, कहीं कुछ काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, आप सब लोग रहिए हमारे साथ, आप सब लोग रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। भाई शायद मंजूरी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, बाकी सब लोग बने रहेंगे, तुरंत लौट के आते हैं। कोई तो सुन ले किसानों की चीख, किसान पछता रहे हैं उगाकर ईख, सियासी चिंता से चिताकर। अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइडली क्या होने वाला है? गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा, बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाए। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो,
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 20 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ, मेरा ऑपरेशन